आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का रॉक सिस्टम कैसा है? ठीक है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा रॉक पढ़ा था, कैसा कैसा टाइप का रॉक होता है। ठीक है, पूरे विश्व में किस किस टाइप का रॉक होता है वो पढ़ा था। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जिसने भी नहीं देखा है तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है साइन अप स्टडी के चैनल पे। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको क्लियर होगा कि इग्नियस रॉक क्या होता है, अग्निय चट्टानें क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें, ये सब वर्ड मैं यूज करूंगा अभी। ठीक है। तो अगर किसी को, मतलब मैं समझाते हुए ही चलूंगा, परंतु अगर किसी को और डीप में पढ़ना है तो आप उस पूरे प्लेलिस्ट को देखें आप जाके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो टुडेस टॉपिक इज इंडियन चट्टान सिस्टम, इंडियन रॉक सिस्टम, इंडियन रॉक सिस्टम। ठीक है। इंडियन रॉक सिस्टम। तो पढ़ते हैं हम लोग यार इंडियन रॉक सिस्टम। सी, भारत का जो रॉक सिस्टम है इसको हमने चार तरीके से क्लासिफाई किया है। ठीक है। क्लासिफाइड इन फोर डिफरेंट वेज। ठीक है। चार तरीके से हमने क्लासिफाई किया। कितने तरीकों से? चार तरीकों से। तो इंडिया का जो रॉक सिस्टम है सर, वो चार तरीकों से डिफाइंड है, क्लासिफाइड है। सबसे पहला आर्कियन, आर्कियन रॉक्स, दी आर्कियन रॉक्स। दूसरा पुराना रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम। फिर तीसरा द्रविडियन, द्रविडियन रॉक सिस्टम, रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम। और चौथा आर्यन रॉक सिस्टम। अब इतना तो लिख दिया आपने, अब बता भी दो इसके बारे में, बता भी दो इसके बारे में। तो सुनिएगा ध्यान से। आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। तो भैया ये जो है, इन सब में से सबसे पुराना कौन है सर? इन सब में से सबसे पुराना है आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक के बाद कौन आया सर? इसके बाद आया पुराना, इसके बाद आया द्रविड़, और अभी सबसे सबसे यंग कौन सा रॉक है? तो आर्यन रॉक, आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है। मतलब एग्जाम में आपसे ना सीक्वेंस पूछ देता है कि सबसे पुराना कौन है, तो आप लोग मार्क आ जाइएगा पुराना रॉक सिस्टम। क्यों सर? पुराना दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है ना पुराना लिखा हुआ है, तो नहीं, पुराना नहीं होगा आंसर। आंसर विल नॉट बी पुराना। मतलब सर अगर मैं टाइम टाइम के पीरियड से, अगर क्रोनोलॉजिकल पीरियड से अगर इसको मैं अरेंज करने की कोशिश करूँ, तो सबसे ज्यादा पुराना कौन होगा? सबसे ज्यादा पुराना है आर्कियन रॉक सिस्टम। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट रॉक कौन है सर? आर्कियन। मतलब पृथ्वी में हमारे भारत में आपको कौन सा रॉक, सबसे पुराना रॉक कौन सा है सर? तो आर्कियन रॉक, आर्कियन रॉक सबसे पुराना है। इसके बाद, इसके बाद इसके बाद आता है सर पुराना रॉक सिस्टम। मतलब ये इससे कम पुराना है। मतलब ओल्डेस्ट, मोस्ट ओल्डेस्ट इज आर्कियन। ठीक है। उसके बाद कौन सा है सर? पुराना रॉक सिस्टम। और उसके बाद कौन है सर? द्रविड़, द्रविड़ रॉक सिस्टम। और उसके बाद कौन है? आर्यन रॉक सिस्टम। मतलब सबसे यंग कौन है? सबसे यंग चट्टान कौन है इंडिया में? आर्यन रॉक्स। समझ में आया सभी को? आर्यन रॉक्स। अब देखो एक बात समझो, आर्कियन रॉक्स दिखता कहां पे है? तो दीज आर ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, दीज आर ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। ये सर आज से 460 से 60 करोड़ साल पहले बना है। मतलब आज से सोचो कि 400 करोड़ साल पहले का ये रॉक है, आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स वैसे रॉक्स हैं जो आज से 400 करोड़ साल पहले बने हैं। 400 करोड़ साल। समझ रहे हो कितना पुराना होगा? तो सर आप लोगों को किसी को प्लूटोनिक रॉक सुना है कभी? प्लूटोनिक रॉक, हाइपा एबिजल, कभी जीवन में सौभाग्य मिला है सुनने का? तो प्लूटोनिक रॉक कभी पढ़ाया था सर? क्या होता है प्लूटोनिक रॉक? तो सुन लीजिएगा, 1 मिनट का चर्चा है। हमें जीवन में दो टाइप का चट्टान दिखता है। एक ऐसा चट्टान जो आपको पृथ्वी के बाहर दिख रहा है। ठीक है। एक ऐसा चट्टान जो पृथ्वी के बाहर दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये एक्सटीरियर पार्ट में दिख रहा है।
तो ये है एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म, ठीक है। ये सर पृथ्वी के बाहर दिख रहा है तो एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म, एक्सटीरियर लैंडफॉर्म। परंतु सर बहुत सारे चट्टान ना हमें पृथ्वी के जो ये जो धरती है ना सर, इस धरती के अंदर भी बहुत सारा लैंडफॉर्म है, इस धरती के अंदर भी बहुत सारे चट्टाने हैं, इस धरती के अंदर जहां पे आप अभी बैठे हुए हैं ना, उस धरती के अंदर भी बहुत सारा चट्टान है सर, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा चट्टान है। इन चट्टानों को हम लोग बोलते हैं एंडोजेनिक रॉक्स, ठीक है, या फिर इंटीरियर रॉक्स। अब सुनना, हमने पढ़ा था जब हम लोग इंटीरियर लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, उस वक्त पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी में कि भैया हमारे पृथ्वी में, पृथ्वी का जो अंदर है, लाइक जो ये जो धरातल है, इसके नीचे भी बहुत सारा रॉक्स पाया जाता है सर। और हमने पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रॉक्स को दो कैटेगरीज में बांटा था। कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो आपको तुरंत मिल जाएगा, मतलब आप थोड़ा सा कोड़िएगा ना, तुरंत आपको रॉक मिल जाएगा। मतलब सर जो शैलो डेप्थ में है, वैसे रॉक जो शैलो डेप्थ में है वो रॉक्स कहलाते हैं हाइपा एबिजल, हाइपा एबिजल, हाइपा एबिजल रॉक्स। वैसे रॉक्स जो शैलो डेप्थ में पाया जाता है, शैलो डेप्थ मतलब ज्यादा ज्यादा डीप नहीं है, परंतु कुछ रॉक्स ना सर आपको एकदम डीप डेप्थ में दिखेगा, एकदम बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा तभी जाके वो आपको दिखेगा। वैसे रॉक जो आपको डीप डेप्थ में मिलते हैं, वैसे रॉक जो आपको डीप डेप्थ में मिलते हैं, बहुत ज्यादा अंदर दिखता है, वैसे रॉक को हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। समझ में आया प्लूटोनिक रॉक क्या है? तो मैंने क्या बोला कि आर्कियन रॉक्स में जो भी रॉक आता है ना, वो सर ओल्ड प्लूटोनिक रॉक है। मतलब हमारा जो पृथ्वी है सर, हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी में जो धरती है, धरती के अंदर का, एकदम अंदर का जो रॉक्स है ना, एकदम अंदर का सोचो, प्लूटोनिक रॉक, डीप डेप्थ, बहुत अंदर सर, बहुत अंदर में पाए जाने वाला जो रॉक है, वही है हमारा आर्कियन रॉक। और ये जो आर्कियन रॉक्स है ना, यही हम लोग का बेडरॉक जैसा काम करता है। बेडरॉक मतलब क्या होता है? आप अभी खड़े हो, सी, हम लोग का तो अभी अभी आप कहाँ पे खड़े हो सर? मिट्टी में खड़े हो, लेकिन वो मिट्टी भी इकट्ठा होने के लिए मिट्टी के नीचे एक सॉलिड चाहिए ना, मतलब एक बेस चाहिए ना, एक बेस चाहिए ना। तो वो बेस जैसा कौन बिहेव कर रहा है? ये प्लूटोनिक रॉक बिहेव कर रहा है। आप सोचो ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही रहे धरती में, तो क्या उस धरती के ऊपर, क्या उस मिट्टी के ऊपर आप इतना बड़ा बड़ा ट्विन टावर खड़ा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब सर ट्विन टावर खड़ा करने के लिए हमारा धरती का भी एक अच्छा बेस होना चाहिए, धरती के अंदर भी बहुत बड़े बड़े रॉक्स होने चाहिए। सर यही प्लूटोनिक रॉक्स हैं जो हम लोग को बेस प्रोवाइड करता है पूरे धरती को। इसीलिए हम लोग धरती के ऊपर ट्विन टावर बना देते हैं, कभी जब मन करता है गिरा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। समझ में आया? मतलब आर्कियन रॉक्स जो है, ये बेड रॉक जैसा बिहेव करता है सर। दीज आर दी बेड रॉक्स। एग्जाम में पूछा जाता है, आर्कियन रॉक्स आर दी बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है। आप समझो ना, आर्कियन रॉक्स क्या है सर? प्लूटोनिक रॉक्स है। प्लूटोनिक रॉक्स डीप डेप्थ में पाया जा रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि पृथ्वी में एक अच्छा, लाइक पृथ्वी को एक अच्छा बेस मिल रहा है। उसके ऊपर सर बहुत सारा मिट्टी आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है मिट्टी, और उस मिट्टी के ऊपर हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते रहे, परंतु वो बिल्डिंग सर सह कौन रहा है? एट द एंड उसको बेस का, बेस प्रोवाइड कौन कर रहा है? दीज आर्कियन रॉक्स, दीज आर्कियन रॉक्स। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखो ये पुराना रॉक्स क्या है, पुराना रॉक्स क्या है? अच्छा, इन सब में से सबसे पुराना कौन है? आर्कियन रॉक्स, पुराना रॉक्स, द्रविडियन रॉक और आर्यन रॉक में से सबसे ओल्डेस्ट कौन है? सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तो आर्कियन है। आर्कियन इज द ओल्डेस्ट, आर्कियन इज द ओल्डेस्ट रॉक। ठीक है, उससे पुराना कौन है सर? उससे पुराना है कोई नहीं, उससे नया, उससे नया है ये पुराना। मतलब पुराना कहीं दिख गया तो एकदम अकबका के पुराने नहीं लगा देना है। ठीक है, चलो, अब ये पुराना रॉक कौन है सर? तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोग को एक वर्ड पता होगा, डेन्यूडेशन। कभी सुना है डेन्यूडेशन? अरे कहीं तो सुना था। सी, फिजिकल ज्योग्राफी का ना यूज बहुत है हर जगह। डेन्यूडेशन वर्ड सुना होगा कहीं। या फिर चलो और इजी में कर देता हूं, इरोजन।
डेनुडेशन को शायद अनाच्छादन बोलते हैं हम लोग हिंदी में शायद, ठीक है, अनाच्छादन। आपने कभी सुना होगा इरोजन वर्ड, इरोजन, इरोजन सुना होगा। सर इरोजन से क्या होता है, एक पहाड़ है, ये पहाड़ छोटे छोटे पहाड़ है सर, उसके अगल बगल विंड बह रहा है, उसके अगल बगल विंड बह रहा है। अब ये विंड क्या करता है, पहाड़ को धीरे 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 काटने लगता है सर, धीरे धीरे उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अब देखो, ये पहाड़ का छोटा छोटा हिस्सा टूट गया, अब ये छोटा छोटा हिस्सा एक साथ जुड़ के एक नया रॉक बनाता है, उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये एक डिफरेंट टाइप का रॉक बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरिक चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरिक चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक कब बना सर, मेटामॉर्फिक रॉक बना बाय द इरोजन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक कब बना, जब सर ये पहला स्टेप क्या हुआ था सर, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक था, ये रॉक इरोजन के कारण अलग अलग हो जा रहा है, अलग अलग हो जाने के बाद एक फिर से सर सीमेंटेशन हो जा रहा है और सेडिमेंट्री रॉक बना रहा है। और जब इस सेडिमेंट्री रॉक का, जब इस सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर में ये लोग बरीड हो जाते हैं, जब प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज हो जाता है, तो सर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप वो क्लासेस को देखेंगे, 3 क्लास है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो पुराना रॉक सिस्टम, ये क्या है सर, तो दीज आर मेटामॉर्फाइज्ड, दीज आर मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स, मतलब आर्कियन रॉक्स जब हाई प्रेशर में, जब हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर में चेंजेस लाया गया ना आर्कियन रॉक्स के ऊपर, तब जाके बना सर पुराना रॉक्स, पुराना रॉक्स। दीज आर मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स, आर्कियन रॉक्स, ठीक है। मतलब ये भी बहुत पुराना है सर, बहुत पुराना है, पर दीज आर दी मेटामॉर्फिक रॉक्स। पुराना रॉक जो है सर, ये मेटामॉर्फिक रॉक। और किस किस चट्टान को मेटामॉर्फिक किया गया सर, किस चट्टान को मेटामॉर्फिज्म किया गया, तो सर आर्कियन रॉक का जब मेटामॉर्फिज्म इसमें हुआ ना, तब जाके बना पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम। समझ में आया। अब देखो द्रविडियन रॉक सिस्टम जो है सर, ये आपको पेलियोजोइक एरा का दिखता है, पेलियोजोइक एरा, ये बहुत पुराना है सर, ये भी पेलियोजोइक एरा को दिखता है। मतलब पेलियोजोइक एरा के वक्त जो बना था, पेलियोजोइक एरा के वक्त जो बना था रॉक्स, वो आपको दिखता है द्रविडियन रॉक्स में, ठीक है, द्रविडियन रॉक्स में आपको दिखता है पेलियोजोइक एरा, ठीक है। और आर्यंस जो है सर, आर्यन रॉक सिस्टम जो है, ये सबसे नया है, ये सबसे नया है। ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा में बनते हुए दिखता है, मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा में बनते हुए दिखता है आर्यन रॉक्स। आर्यन रॉक्स जो है ये आपको मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा में बनते हुए दिखता है। समझ में आया सभी को। अब घबरा जाएंगे हम लोग कि ये मेटामॉर्फिक, मतलब आधे जन अभी जिन्होंने मेटामॉर्फिज्म नहीं समझा है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, वो अकबका गए होंगे कि ये मेटामॉर्फिज्म क्या बोल दिया आपने। आधे जन वहीं पे कंफ्यूज हैं अभी। भैया कुछ कुछ चीजें होती हैं जहां पे नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, रट लो। मैंने आपको उपाय दिया, 3 वीडियोस हैं, आप देख लें, पूरा रॉक समझ में आ जाए कि रॉक बनता कहाँ से, ठीक है। तो अकबकाना नहीं है। चलिए, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, वेरी गुड। आप कल की क्लास में नहीं थी, आप रिकॉर्डिंग देखें, आपको समझ में आएगा व्हाट इज पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। कल का क्लास देखा है आपने? कल का क्लास देखो, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अ, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने के लिए आर्कियन रॉक्स, पुराना रॉक, द्रविडियन रॉक और आर्यन रॉक्स। इस बीच मुझे, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सबसे यंगेस्ट रॉक कौन सा है इन चारों में से, सबसे यंगेस्ट रॉक कौन सा है इन चारों में से, इन चारों में से सबसे यंगेस्ट कौन है? तो आर्यन है, ठीक है, आर्यन। अब हम लोग अध्ययन के लिए अब हम लोग अध्ययन के लिए इन सबको और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले
आर्यन रॉक्स, आर्यन, माफ कीजिए, नॉट आर्यन, आर्कियन करते पहले, आर्कियन रॉक्स, आर्कियन रॉक्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत पुराना है सर, ठीक है। आज से सोचो कि 4,000 मिलियन ईयर्स अगो तब का रॉक का है सर ये, 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 4,000 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन में कितना लाख होता है सर? 10 लाख। 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, समझ रहे हो आप कितना पुराना रॉक का बात कर रहे हैं। अब देखो, आर्यन रॉक्स जो है सर, सॉरी आर्कियन, आर्कियन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्कियन, आर्यन बोल दिया होगा तो माफ करना, आर्कियन। तो सर ये आर्कियन रॉक जो है, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। आर्कियन रॉक्स जो है ना, इसमें आपको किस टाइप का रॉक मिलता है? आप लोगों ने कभी सुना है निश? निश, उस वक्त ये सब चट्टाने हैं सर, निश, शिष्ट, निश, शिष्ट, ये सब चट्टाने हैं, ये सब रॉक्स हैं। तो आर्य आर्कियन रॉक में आपको क्या मिलेगा? आर्कियन, आर्कियन निश और सिस्ट, आर्कियन निश और सिस्ट, ये जो चट्टाने होती है ना सर, ये सब चट्टाने इसमें बहुत मिलती हैं। और सर आपने कभी सुना है धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ रॉक, धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो आर्कियन का ही हिस्सा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, धारवाड़ जो है ये आर्कियन का ही हिस्सा है। आर्कियन को फर्दर क्लासिफाई करने के वक्त ही धारवाड़ आया, ठीक है, धारवाड़, इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग, मैं भी सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, धारवाड़, समझ में आए सभी को। और सर धारवाड़ आर्कियन रॉक्स का एक और खासियत पता है क्या है? इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होता है। यहाँ पे दो रॉक है सर, एक है आर्कियन और पुराना। जहां भी नोट्स बना रहे हैं आप लोग लिख लेंगे कि आर्कियन रॉक सिस्टम और पुराना रॉक सिस्टम में आपको फॉसिल्स नहीं मिलेगा। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म बोलते हैं ना, हाँ जीवाश्म बोलते हैं। तो फॉसिल्स नहीं मिलता है सर। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज दीज आर वेरी ओल्ड रॉक्स, वेरी ओल्ड रॉक्स, बहुत ज्यादा पुराना है सर। क्या जीवाश्म उतना दिन तक रहेगा? नहीं रह पाएगा। एंड आप ही समझो ना कितना घटनाक्रम हो चुका होगा आज से 4,000 मिलियन साल पहले। तो कोई फॉसिल्स कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा? मतलब आर्कियन रॉक और पुराना रॉक में आपको फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में फॉसिल्स नहीं मिलेगा आपको। और ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग बका जाता है, बकाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आर्कियन रॉक्स सर। और इसके बाद कौन सा रॉक पढ़ा था हमने? पुराना रॉक, पुराना रॉक, पुराना रॉक, ठीक है। पुराना रॉक को सर हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। और अगर एग्जाम में कभी मतलब धोखे से आ गया तो आप लोग याद रख सकते हैं कि धारवाड़ जो है सर ये आज से 2500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 1500 मिलियन ईयर्स अगो, या फिर 1800 कर लो इसको, मतलब सर आज से 2500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, आज से 2500 मिलियन साल पहले जो धारवाड़ रॉक्स बना था। समझ रहे हो, धारवाड़ रॉक्स हम लोग पढ़ते हुए तो बोल देते हैं, परंतु धारवाड़ आज से 2500 मिलियन साल पहले बना है, ठीक है, 2500 मिलियन साल पहले। अब देखो पुराना रॉक्स को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो दो रॉक सिस्टम बाहर निकलते हैं, जो हमने सुना हुआ होता है लेकिन शायद नहीं पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। पुराना रॉक्स को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो दो रॉक्स बनता है, दो रॉक सिस्टम बनता है। एक है सर कुडुप्पा, कुडप्पा सिस्टम, कभी सुना होगा कुडप्पा रॉक सिस्टम, कभी सुना होगा कुडप्पा रॉक मिल रहा है यहाँ पे। फिर कभी सुना होगा विंध्यन, विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक, कुडप्पा रॉक्स एंड विंध्यन रॉक। सर ये भी क्या बहुत हाल फिलहाल के हैं? नहीं सर, अच्छे खासे पुराने हैं। आज से 1400 मिलियन साल पुराना है सर, 1400 मिलियन साल पुराना है, 1400 से 600 मिलियन साल पुराना है ये कुडुप्पा। और सर विंध्यन सर, विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन भी सर वैसा ही है, 1300 से 1300 मिलियन साल पहले बना है, 1300 मिलियन साल पहले बना है। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि धारवाड़, कुडुप्पा और विंध्यन में से ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट कौन है तो क्या लगाइएगा आप लोग? सर धारवाड़। कौन है सबसे पुराना? धारवाड़, धारवाड़, ठीक है। ओल्डेस्ट कौन है इन तीनों में से? तो धारवाड़ ओल्डेस्ट है, धारवाड़
कुडुप्पा एंड विंध्यन में से ओल्डेस्ट कौन है? तो धारवाड़ है। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़ा था? इसके बाद पढ़ा था द्रविडियन, राहुल द्रविड, द्रविडियन, द्रविडियन रॉक, द्रविडियन रॉक पढ़ा था। तो इस रॉक, ये रॉक कब बना? तो याद रखिएगा, ये जो रॉक है ये बना कार्बोनिफेरस टाइम पे, कार्बोनिफेरस टाइम पे। और कार्बोनिफेरस का टाइम कब आया था? 345 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब सर कार्बोनिफेरस टाइम जब हुआ था, जब कार्बोनिफेरस टाइम एरा चल रहा था, उस वक्त द्रविडियन रॉक्स बना। द्रविडियन रॉक्स जो है वो कार्बोनिफेरस एरा में बना। समझ में आया सभी को? और ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वर्ड बोलने वाला हूं, एक सेंटेंस बोलने वाला हूं। आर्यन रॉक्स, आर्यन रॉक्स, आर्यन रॉक सिस्टम, ये सबसे नया है। ये सबसे नया रॉक है सर, सबसे नया अगर रॉक है तो वो कौन है? आर्यन रॉक। कब बना? तो मैंने पहले ही बताया, मेसोजोइक और सेनोजोइक टाइम पे बना। कब बना? मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा में बना, मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा में बना। मतलब सर जितना भी नया से नया घटनाक्रम हुआ है, जितना भी नया से नया चीज हुआ है, जो जो चीज मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा में पड़ा है, वो हर एक चीज आर्कियन आर्यन रॉक्स ने देखा है। मतलब सर याद करो, क्या हमने जोरासिक टाइम, जोरासिक पीरियड पढ़ा है मेसोजोइक में? मतलब सर जोरासिक पीरियड के वक्त जो रॉक बना है वो कौन सा रॉक था? आर्यन रॉक। याद कीजिए, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट मतलब ट्राइएसिक, ट्राइएसिक पीरियड के वक्त पढ़ा, ट्राइएसिक पीरियड के वक्त कौन सा रॉक बना है सर? तो आर्यन रॉक बना है। मतलब सर जो भी हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को देखने वाला कौन है? क्या आर्कियन ने देखा? नहीं देखा। क्या पुराना ने देखा? नहीं देखा। क्या द्रविडियन ने देखा? नहीं देखा। सर आर्यन रॉक्स। सर हिमालयाज कब बना सर? आज से 70 मिलियन साल पहले, आज से 70 मिलियन साल पहले। तो सर कब बना था सर? टर्जरी पीरियड में बना है। टर्जरी पीरियड मतलब सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। मतलब सर सेनोजोइक एरा में कौन सा रॉक है सर? आर्यन रॉक्स। मतलब आर्यन रॉक्स में क्या लिख सकते हैं? हिमालय भी इसी वक्त बना, प्लेन्स भी इसी वक्त बना क्योंकि क्वार्टिनरी पीरियड में प्लेन्स बना, मैदान। सर जोरासिक पीरियड भी इसी वक्त आया। ठीक है, कॉन्टिनेंट भी ड्रिफ्ट इसी वक्त करने लगा। मतलब सबसे नया कौन है? आर्यन रॉक्स। सबसे नया कौन है? आर्यन रॉक्स। सबको समझ में आया? अब जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं आप लोग, हेडिंग डालिएगा। जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं आप लोग, हेडिंग डालिएगा आर्यन रॉक, आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम। क्या लिखना है इसमें? आर्कियन रॉक सिस्टम में क्या लिखना है? तो लिखिएगा दीज आर दी ओल्डेस्ट रॉक्स, दीज आर दी ओल्डेस्ट रॉक्स। इसके अलावा लिखिएगा दीज आर दी बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ द अर्थ, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ द अर्थ। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब समझा दिया कि ये धरातल में एकदम सर बहुत धरातल का मतलब बेस है सर, पूरा बेस है। ठीक है, दिस इज द बेस, दैट्स वाई हम लोग इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो आर्कियन रॉक से ही बना हुआ है। पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, वो आर्कियन रॉक से ही बना हुआ है। इसीलिए सर भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, भारत का जो पेनिनसुलर भाग है, भारत का जो पेनिनसुलर भाग है, ये ओल्डेस्ट भाग है पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया का एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट भाग कौन सा है, सबसे पहले कौन बना था? तो भारत में सबसे पहले बना है पेनिनसुलर इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट है सर। दैट्स वाई वहां पे हम लोग को आर्कियन रॉक बहुत देखने को मिलता है, आर्कियन रॉक्स बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, आर्कियन रॉक्स बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? लिख लीजिएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, और सर याद कीजिए एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी। जब रॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग, तब पढ़ाया था क्रिस्टलाइन, कि क्रिस्टलाइन अच्छा जितना ज्यादा सिलिका होगा और जितना वो जमीन के अंदर रहेगा ज्यादा दिन तक, जितना ज्यादा वो ज्यादा जमीन के अंदर रहेगा, मतलब धीरे धीरे जितना वो ठंडा होगा, उतना वो ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा।
ठीक है, उतना वो ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा। तो आर्कियन रॉक्स जो है, दीज आर दी मोस्ट लाइक दीज आर वेरी क्रिस्टलाइन रॉक्स, दीज आर वेरी क्रिस्टलाइन रॉक्स, और बहुत हार्ड भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है। दीज आर दी हार्डेस्ट एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, दीज आर दी हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। ओके, दीज आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। ठीक है, चलो, ये हो गया आर्कियन रॉक्स, पुराना रॉक सिस्टम। अब देखो आर्कियन रॉक्स में है धारवार, हेडिंग डालिएगा धारवार, धारवार रॉक्स, हेडिंग डालिएगा धारवार। तो सबसे पहला चीज कि धारवाड़ नाम कहां से आया, तो धारवाड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पे कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धारवाड़, तो वहां से ये वर्ड आया सर। ठीक है, वहां से ये वर्ड आया। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि धारवाड़ जो है ये किस किस डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का, कौन सा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो कर्नाटका का है। ठीक है, अब सोचो अब सुनो एक बात को, ऑब्वियस सी बात है सर, एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि एक दिन हम जा रहे थे खुदाई करने, एक दिन हम खुदाई करने जा रहे थे, पूरा एकदम छेनी हथौड़ा साबल वोल सब लेके गए। अब सोचो, एक दो रॉक मेरे को मिला, दो रॉक मेरे को मिला, दो रॉक। एक रॉक जो था वो आज से बहुत पुराना था, बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट था, और एक अभी ऐसा रॉक मिला मेरे को जो उतना ज्यादा ओल्डेस्ट नहीं था, वो कले बना। फॉर एग्जाम्पल वो कले बना था, और आज ही हम उसको नीचे से निकाल लिए, मिट्टी से कोड़ के निकाल लिए, और एक ऐसा रॉक मिला जो आज से बहुत साल पहले बना था। आप लोग मुझे बता पाएंगे ज्यादा मिनरल रिच कौन होगा, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट रॉक ज्यादा मिनरल रिच होगा, या फिर अभी अभी जो बना था वो वाला रॉक ज्यादा मिनरल रिच होगा? सर जो सबसे ज्यादा पुराना है ना, जो पुराना है ना, वो ज्यादा मिनरल रिच होगा, उसमें ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सर वो बहुत दिन से जमीन के अंदर है, वो बहुत दिन से रॉक बना हुआ है, वो बहुत दिन से मिनरल को लेके रखा हुआ है अपने पास, बहुत पहले बना है। सी, धारवाड़ बहुत पुराना है सर, बहुत पुराना है, एंड इसीलिए इसमें हम लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे मेटल्स का ओर्स मिलता है। मतलब जहां पे भी धारवाड़ रॉक मिलता है ना सर, वहां पे मेटल्स मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मेटल रिच रॉक है ये, कौन? धारवाड़ रॉक। समझ में आया? मेटल रिच रॉक है, मतलब सर हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है, हाई ग्रेड आयरन ओर। मैं बता रहा हूँ, मेटल्स जैसे जैसे आयरन का ओर, आयरन आयरन का ओर मिलता है सर, वो धारवाड़ रॉक्स में मिलता है। सर गोल्ड भी मिलता है, ठीक है, कॉपर वगैरह का ओर मिलेगा, मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, लेड, लेड वगैरह भी मिलता है, ठीक है, सोर्स ऑफ लेड। तो धारवाड़ रॉक जो है सर, दीज आर दी सोर्स ऑफ गुड गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, गुड क्वालिटी ऑफ कॉपर, गोल्ड। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स जो है सर बहुत पुराना है, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा मेटल रिच होता है, ठीक है, मिनरल रिच होता है। मतलब जहां भी धारवाड़ रॉक मिलता है ना, मतलब समझो आपका चांदी से चांदी हो गया, क्योंकि मतलब चांदी से सोना हो गया, चांदी भी क्यों बोल रहा हूँ, मतलब सोच रहे हो वहां के रॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल ही दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा क्वालिटी का मेटल मिल रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का। दैट्स वाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे घर के अगल आस पास अगर अभी बहुत अच्छा धारवाड़ रॉक मिल गया, तो सर क्या होगा, पैसा ही पैसा। दैट्स वाई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रॉक, धारवाड़, कुडुप्पा और विंध्यन में से कौन सा रॉक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो धारवाड़ रॉक इज वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझ रहे हो लोहा लक्कड़ का बिजनेस में कितना पैसा है, सर डायमंड का बिजनेस में कितना पैसा है, बहुत पैसा है। समझ रहे हो? धारवाड़, और वो सब आ कहां से रहा है, धारवाड़ रॉक से। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज कहां से आ रहा है, धारवाड़ रॉक से। ठीक है, और धारवाड़ जो है ये आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ट्रू या फॉल्स? तो झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा कुडप्पा, 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 कुडप्पा सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कुडप्पा जो है ये पुराना रॉक सिस्टम से आया है, और धारवाड़ जो है वो आर्कियन से आया है। ठीक है, इतना तो याद होगा।
अब लिखेगा कुडप्पा। कुडप्पा ये जो नाम आया, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया, मतलब कौन सा स्टेट, कहाँ से आया ये नाम? तो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक हिल है सर, कुडप्पा हिल। ठीक है, एक जगह है कुडप्पा हिल, वहां से आया कुडप्पा नाम। कुडप्पा नाम जो है ये आंध्र प्रदेश से आया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब सुनो एक बात, ये है धारवाड़, ये है धारवाड़। और धारवाड़ रॉक्स में हमें बिल्कुल भी मेटल नहीं मिलता है। ट्रू या फॉल्स? बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी का मेटल मिलता है सर, बहुत अच्छा क्वालिटी का मेटल मिलता है। अब देखो, यह है धारवाड़, यह है कुडप्पा, और यह है विंध्यन। विंध्यन सबसे पुराना कौन है इन सब में से, इन सब में से, इन सब रॉक में से सबसे पुराना कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है? सर धारवाड़, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब सबसे यंगेस्ट कौन है? विंध्यन। अब आप ही बताओ, थोड़ी देर पहले आप ही लोग बोले थे, जो इंसान बहुत यंग है, क्या उसको जीवन का बहुत नॉलेज होगा? क्या उसको लगता होगा जीवन में, लाइक क्या उसने भी कभी धोखा सहा होगा? नहीं सहा होगा। क्या मतलब उसको जीवन का नॉलेज होगा? क्या वो कभी निर्वाण प्राप्त कर पाएगा? क्या वो अ, कभी भी कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी जन्मा है सर, उसको जीवन का मतलब नॉलेज ही नहीं है। सबसे ज्यादा जीवन का नॉलेज किसको है? इसको है, समझ रहे हो? इसको है सबसे ज्यादा जीवन का नॉलेज, और इसको, विंध्यन को नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे यंग है। इसको बोलेगा उसको मार दो तो उसको मार देगा, इसको बोलेगा, विंध्यन को बोलेगा अरे उसको गाली दे दो, वो गाली दे देगा। परंतु ये धारवाड़ को कोई बोलेगा ना इसको गाली दे दो, तो 5 बार सोचेगा, इसको गाली देंगे तो मेरा क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, क्यों गाली दें, नहीं देंगे। मतलब इन सब में से सबसे ज्यादा मैच्योर कौन है? धारवाड़ है। एंड सबसे ज्यादा मैच्योर इसलिए है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है। समझ रहे हो कहां से कहां रिलेट हो गया? सर सबसे ज्यादा मैच्योर कौन है? धारवाड़। दैट्स व्हाई इट इज कंटेनिंग हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ मेटल, गुड क्वालिटी ऑफ मेटल। जितना ज्यादा आप तपेंगे ना सर, धारवाड़ रॉक जो है ना, ये जमीन के अंदर बहुत दिनों से है, बहुत प्रेशर सहा है सर, बहुत हीट सहा है, इसीलिए आज इतना ज्यादा मैच्योर हो गया। और इसीलिए उस रॉक में हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेटल दिखता है। जितना ज्यादा आप तपेंगे उतना ज्यादा आपको मैच्योरिटी मिलेगा। ठीक है, बहुत धोखा सहा है सर, बहुत बार मतलब किसी ने छोड़ के गया है, बहुत एकदम अकबका गया है धारवाड़, तब जाके इतना मैच्योर हुआ है। परंतु ये विंध्यन जो है, विंध्यन जो है, ये अभी अभी जन्मा है, अभी अभी जन्मा है। क्या इसमें उतना आपको मेटल दिखेगा? क्या इसमें आपको मेटलीफेरस ओर्स मिलेगा? क्या आपको मेटल के ओर्स मिलेगा इसमें? सर इसमें आपको मेटल ओर नहीं मिलेगा, नो मेटल ओर, मेटल का ओर नहीं मिलता है इसमें। मतलब जहां भी विंध्यन, विंध्यन रॉक्स होता है ना, जहां पे भी विंध्यन रॉक सिस्टम होता है ना, जहां पे भी विंध्यन पहाड़ होता है ना, वहां पे आपको मेटलीफेरस ओर्स नहीं मिलता है। मेटलीफेरस ओर्स मतलब सर मेटल रिच ओर नहीं मिलता है। ठीक है, मेटल रिच ओर नहीं मिलता है। अब देखो सर, ये था सबसे ओल्ड, ये था सबसे यंग, बीच बीच में फंस गए मुन्ना भैया, कुडप्पा भैया, बीच बीच में फंस गए कुडप्पा भैया। अब देखो, कुडप्पा में क्या आपको बहुत हाई क्वालिटी ऑफ ओर मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। सर कुडप्पा में क्या बिल्कुल भी आपको ओर नहीं मिलेगा? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा। मतलब यहाँ पे लो क्वालिटी ऑफ मेटल ओर दिखता है, लो क्वालिटी ऑफ मेटल ओर दिखता है, लो क्वालिटी ऑफ मेटल ओर दिखता है। मतलब ये अभी 11-12 क्लास में है, कुडप्पा जो है ना, ये अभी 11-12 क्लास में है। मतलब ना जवान हुआ है ना बच्चा है। ठीक है, 11-12 क्लास में कैसे थे हम लोग, मतलब कहीं भी मार दे रहे हैं, किसी को भी पकड़ के 2 थाप मार दे रहे हैं। अरे किसी के ऊपर भी मतलब कोई भी प्रैंक कर दे रहे हैं, केमिकल फेंक दे रहे हैं, केमिकल, ये केमिकल वो केमिकल, केमिस्ट्री लैब में जाके मिला दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी फिर मैच्योरिटी भी बिहेव करने लगते हैं, अपने अपने छोटे भाई को बोलते रहे पढ़ाई करो। मतलब थोड़ा मैच्योरिटी है, थोड़ा बचपना है, 11-12 क्लास में है। तो कुडप्पा का जो रीजन है,
कुडप्पा में कैसा क्वालिटी ऑफ मेटल मिलेगा? लो क्वालिटी ऑफ मेटल, लो क्वालिटी ऑफ मेटल और मिलेगा, ठीक है। परंतु कुडप्पा में सर सीमेंट बनाने का और बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है। लिख लीजिएगा, हाई क्वालिटी ऑफ सीमेंट, हाई क्वालिटी ऑफ सीमेंट डिपॉजिट्स मिलता है यहाँ पे हमको, हाई क्वालिटी ऑफ सीमेंट डिपॉजिट मिलता है। कहाँ पे? कुडप्पा में। मतलब सीमेंट वगैरह का हाई डिपॉजिट्स मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और धारवाड़ रॉक से कम क्वालिटी का मेटल ओर्स मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और सर सीमेंट बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है, सीमेंट बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है। और कुडप्पा में कम लो ग्रेड का मेटल मिलता है, ठीक है, लो ग्रेड का मेटल मिलता है। समझ में आया सभी को? तो सर विंध्यन बुरा नहीं मान जाएगा? विंध्यन में कुछ नहीं मिलेगा क्या? विंध्यन तो बुरा मान जाएगा? एकदम लगना चाहिए, मतलब सोचो ना कि चचा को चचा को इतना सारा मेटल दे दिए, इसको मेटल भी दिए और सीमेंट वो दिए, लेकिन मेटल वो उतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सर विंध्यन को तो कुछ नहीं दे रहे हैं आप कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। विंध्यन जो है सर, विंध्यन जो है, यहाँ पे मेटलीफेरस ओर्स नहीं मिलता है, यहाँ पे मेटल्स नहीं मिलता है, परंतु उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज मिलता है। क्या मिलता है सर? चूना पत्थर, लाइम स्टोन्स। और विंध्यन नाम कहाँ से आया? आई होप सबको पता होगा, विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन माउंटेन्स, ठीक है, विंध्यन माउंटेन्स सुना होगा कभी ना कभी आप लोगों ने, विंध्यन। तो विंध्यन माउंटेन से विंध्यन नाम आया, ठीक है। तो विंध्यन रॉक्स में क्या मिलता है सर? विंध्यन रॉक सिस्टम जहां भी देखने को मिलता है, वहां पे आपको दिखता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। आपको वहां पे जो चूड़ी वगैरह बनता है सर, चूड़ी वगैरह या फिर ऑर्नामेंट्स जो भी आप देखते हैं, पूरा एकदम ऑर्नामेंट, गहना गहना वगैरह, वो गहना वगैरह में स्टोन्स लगता है, बहुत बहुत अच्छा चमकीला चमकीला स्टोन्स लगता है, वैसे स्टोन्स मिलते हैं सर। इसके अलावा ग्लास, शीशा, ग्लास मेकिंग सैंड जो होता है ना, वो आपको विंडियंस में मिलता है, ठीक है, वो आपको विंडियंस में मिलता है। इसके अलावा सर बहुत अच्छा अच्छा स्टोन मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा स्टोन मिलता है। ऑर्नामेंटल स्टोन तो बता ही दिया, जो गहना वगैरह में यूज करते हैं ना, वो स्टोन मिलेगा। और बहुत ड्यूरेबल स्टोन्स मिलेगा, जो बहुत ज्यादा दिन तक रहता है ना, बहुत बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला स्टोन्स मिलेगा, पत्थर सब, ठीक है। ये आपको मिलेगा विंध्यन में। समझ में आया? मतलब किसी को भी कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है। धारवाड़ में भी बहुत कुछ है, कुडप्पा में भी बहुत कुछ है, और विंध्यन में भी बहुत कुछ है। इसी बीच मैं आपसे पूछने वाला हूँ, which rock system in India contains no metal? कौन सा भारत में रॉक सिस्टम है जिसमें मेटल नहीं देखने को मिलता है? Which rock behaves, which rock is called as the basement complex of the earth? Basement complex of the earth. Which rock? Which rock is the most economically important rock? Which rock is the most economically important rock? तो यहाँ पे हमारा रॉक सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है।